डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने क्रिस्टलीय ठोस देख लिया था और बंधों के आधार पर ठोसों के प्रकार देख लिए थे। अब जो ठोस चैप्टर चल रहा है उसके अंदर कुछ डेफिनेशन आती है, छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे होता है, उनकी कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो इसी को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट अपना टॉपिक आता है कि त्रिविम जालक किसे कहते हैं। त्रिविम जालक या जिसे बोल देते हैं क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। तो अपने सिंपल सी चीज देखते हैं कि क्रिस्टल जालक होता है या फिर कोई भी ठोस होता है, क्रिस्टल ठोस होता है, उस ठोस का निर्माण कैसे होता है। तो अपने को पता है कि उस ठोस का निर्माण दो कारणों से होता है। फर्स्ट जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं उनसे होता है। दूसरा अपने कहते हैं कि अवयवी कणों की क्या होती है, एक निश्चय नियमित व्यवस्था होती है, निश्चय एवं नियमित व्यवस्था होती है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस या फिर अपने कह सकते हैं क्रिस्टलीय जालक जिसका निर्माण होता है वो दो कारणों से होता है। दो कारण मतलब जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों की क्या व्यवस्था है, इस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस अपने को क्या निकलेंगे, भिन्न भिन्न टाइप के निकलेंगे। तो क्रिस्टलीय जालक का अभिप्राय क्या होगा, क्रिस्टलीय जालक से अपने समझेंगे कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो अवयवी कण है वो अवयवी कण त्रिविम व्यवस्था में यानी खुले आकाश के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलीय जालक बोल देते हैं। यानी इसकी मानक डेफिनेशन पूछे आपसे तो मानक डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस में तीनों दिशाओं को अपन क्या बोल सकते हैं, विमा भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में तीनों दिशाओं में या फिर तीनों विमाओं में जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की क्या हो, निश्चय अवयवी कणों की निश्चय और दूसरा अपना एक टॉपिक है नियमित। निश्चय और नियमित व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, व्यवस्था को क्या कहते हैं अपने, क्रिस्टलीय जालक बोल देते हैं या फिर त्रिविम जालक बोल देते हैं। ये इसकी मानक डेफिनेशन होगी। यानी आपसे पूछ ले कि एक त्रिविम जालक कैसे कहते हैं या क्रिस्टलीय जालक कैसे कहते हैं, तो अपने बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की तीनों विमाओं में या तीनों दिशाओं में एक निश्चय और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। निश्चय और नियमित क्या होती है, व्यवस्था होती है या फिर अपने साथ इसमें जैविक व्यवस्था होती है। इस निश्चय जैविक व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलीय जालक बोल देते हैं या फिर त्रिविम जालक बोल देते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि त्रिविमी आकाश में, यानी त्रिविम आकाश मतलब खुले आकाश के अंदर, त्रिविम का मतलब 3D का मतलब क्या होता है कि जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, यानी तीनों चीजें हो, यानी ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो, लंबाई भी हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक बोलते हैं। ठीक है, यानी तीनों दिशाओं में, तीनों विमाओं में एक निश्चय और नियमित क्या होती है, व्यवस्था होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में त्रिविम आकाश में जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की निश्चय और नियमित व्यवस्था ही क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है या फिर त्रिविम जालक कहलाती है। यानी दो डेफिनेशन होती है इसकी। प्रथम तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टलीय ठोस में
जो अवयवी कण होते हैं तीनों विमाओं में उनकी निश्चय और नियमित क्या होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इस निश्चय ज्यामितीय व्यवस्था को अपने क्या कहते हैं, कृष्ण जालक या त्रिविमीय जालक कह देते हैं। या फिर अपने दूसरे शब्दों में बोले तो त्रिविमीय आकाश के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को अपने क्या कहते हैं, कृष्ण जालक कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, मान लो ये अपना कोई कृष्ण जालक है। ये कौन सा कृष्ण जालक अपने एक टाइप से घनीय कृष्ण जालक है, घनीय कृष्ण जालक है, कृष्णीय जालक। अब ये घनीय कृष्ण जालक को अपने देखते हैं तो इसकी एक लेंथ भी निकल के आती है, लंबाई भी निकल के आती है। ये इसकी क्या होगी, लंबाई, ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई, सॉरी इसे लंबाई बोल दिया, इसे क्या बोल दिया, चौड़ाई, ये क्या होगी, अपनी ऊंचाई। ये तीनों चीजें अपनों को त्रिविमीय आकाश में दिखाई देगी। यानी अब ये क्या है, कृष्ण जालक की त्रिविमीय व्यवस्था, यानी खुले आकाश के अंदर इसकी लेंथ भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। इस आधार पर इसकी जो संरचना अपनों ने निकाली वो कौन सी निकल के आई, ये घनीय टाइप से निकल के आई। और है क्या, ये जालक है। क्यों, क्योंकि जो इसके अवयवी कण है, मान लो ये क्या है, इसके अवयवी कण है, इन अवयवी कणों की त्रिविमीय जालक में यानी त्रिविमीय आकाश के अंदर एक क्या है, निश्चय व्यवस्था है। इस निश्चय व्यवस्था के कारण इसे क्या बोल दिया अपनों ने, कृष्ण जालक बोल दिया। और इसकी व्यवस्था किस टाइप की है, घनीय टाइप की, तो अपनों ने इसे क्या बोल दिया, घनीय कृष्ण जालक बोल दिया। पहले अपनों ने कृष्ण जालक की सिंपल सी डेफिनेशन देख ली थी। कृष्ण जालक की सिंपल सी डेफिनेशन समझने के लिए अपनों ने कहा कि त्रिविमीय आकाश के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की एक निश्चय और नियमित व्यवस्था होती है। अपनों ने देखा ये निश्चय की व्यवस्था है, यानी अवयवी कण समान दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित है और इन अवयवी कणों की क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी। ऐसे नहीं है कि इतना ही, इनके पास 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 बहुत सारे अवयवी कण हो जाएंगे, जैसे ऐसे चलते रहेंगे, तभी तो कृष्ण जालक का निर्माण होगा। लेकिन अपनों ने सिंपल से एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसकी संरचना समझी कि एक कृष्ण टाइप से निकल के यानी घनीय टाइप से निकल के रही, तब अपनों ने बोल दिया कि जो कृष्ण जालक है ये कौन सा कृष्ण जालक है, घनीय कृष्ण जालक है। ठीक है, अब आपने कोई एक माइंड में हो रहा है ना कि यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं उनकी डेफिनेशन पूछ ले, तो इन अवयवी कणों को भी अपने क्या बोल देते हैं, अवयवी कण है ना, ये जो अवयवी कण, इन अवयवी कणों को अपने और क्या बोल सकते हैं, जालक बिंदु भी बोल सकते हैं, जालक बिंदु भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं अपने इसे ऑब्लिक लगाकर जालक स्थल भी बोल सकते हैं, जालक स्थल बोल सकते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि कृष्ण जालक के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों को ही क्या बोला जाता है, जालक बिंदु या जालक स्थल बोला जाता है। यानी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है वो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछता है। जालक बिंदु किसे कहते हैं, कृष्ण जालक किसे कहते हैं, त्रिविमीय जालक किसे कहते हैं, तब अपने माइंड में ये डेफिनेशन आती नहीं है। लेकिन अगर अपने को एक संरचना के हिसाब से समझे ना तो इजिली ये माइंड में सेट हो जाता है। जैसे कृष्ण जालक का मतलब कोई 3D व्यवस्था है, इस 3D व्यवस्था में अवयवी कणों की क्या स्ट्रक्चर है, क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अपने क्या कह देते हैं, त्रिविमीय जालक बोल देते हैं या कृष्ण जालक कह देते हैं। कृष्ण जालक के अंदर जो अवयवी कण होंगे उन अवयवी कणों को अपने क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे या फिर जालक स्थल बोल देते हैं। इन अवयवी कणों को मिलाने पर, इन अवयवी कणों को जिस रेखा द्वारा मिलाया जाता है या रेखा के द्वारा मिलाते हैं, अपने ने ये मान लें अवयवी कण ए है और ये बी है, मिलाने के लिए जो ये रेखा यूज की है इस रेखा को अपने क्या बोल देते हैं, जालक रेखा, जालक रेखा या फिर जालक सहायक रेखा भी बोल देते हैं। ये इनकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। मतलब एक कृष्ण जालक का निर्माण कैसे होगा, तो कृष्ण जालक का सिंपल सा निर्माण कैसे थे कि अवयवी कण होंगे, अवयवी
संरचना निकल कर आएगी, उस संरचना को अपने क्या बोल देंगे, क्रिस्टल जालक बोल देंगे। अब वो क्रिस्टल जालक किस प्रकार का है, अगर घनीय संरचना निकलती है तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, घनीय क्रिस्टल जालक बोल देते हैं। और अगर घनीय नहीं निकलती है, षटकोणीय निकलती है तो षटकोणीय बोल देते हैं। षटकोणीय नहीं निकलकर अंतःकेंद्रीय निकलती है, सरल घनीय निकलती है, इस आधार पर अपने क्या कहते जाते हैं, इनका नामकरण करते जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, अवयवी जालक बिंदु किसे कहेंगे, जालक रेखा किसे कहेंगे, तो ये चीज अपने को एक डायग्राम से ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन आती है एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका या इसे क्या बोल देते हैं, इकाई कोष्टिका। सेकंड डेफिनेशन क्या है, एकक, एकक का मतलब इकाई से होता है, तो वो एकक की जगह आपको इकाई वर्ड भी लगा देगा कि इकाई कोष्टिका किसे कहते हैं या फिर एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो एकक कोष्टिका का मतलब अपने को सिंपल सा इजी माइंड में रखना है कि अपने को पता है कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक होता है, जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक संपूर्ण क्रिस्टल जालक होता है, वो एक छोटे से छोटे अवयवी कण का क्या होता है, छोटे से छोटे भाग का। बड़ा प्रतिबिंब होता है, बड़ा प्रतिबिंब होता है। आपको इजी वे से बता रहा हूं कि आपको ये डेफिनेशन कैसे याद रखनी है। ऐसे लैंग्वेज इनकी हार्ड होती है, लेकिन छोटे से अगर अपने समझ लेना इसे, तो अपने आप में अपने क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक के अंदर जो एकक कोष्टिका है उसका अपने कैसे डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे उसे, तो सिंपल सा माइंड रखना है कि क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा सा छोटा भाग चक लो, यानी लास्ट वाला जिसका और आगे क्या ना हो, विखंडन ना हो, तो उस छोटे से भाग को अपने क्या बोलते हैं, उस छोटे से भाग को अपने ये कहते हैं कि अगर इस छोटे से भाग को अपने बड़ा कर दें, उसका बड़ा प्रतिबिंब बना दें, तो वो क्या करेगा, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देगा। या फिर इसको अपने दूसरे लैंग्वेज से बोल देते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक के अंदर वह छोटा सा छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या करता हो, प्रतिबिंब हो, उसे अपने क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका बोल देते हैं। यानी किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या करता हो, प्रतिबिंब करता हो, उसे अपने क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में कैसे, कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी बार बार सभी